पे नेटवर्क की सीरीज चल रही है। इस नेटवर्क की सीरीज को समझने के लिए आपको पार्ट वाइज समझना पड़ेगा। दूसरा लेयर का पार्ट 2 है और इसके अंदर अब मैं और आपको जानकारी दूंगा। डेटा लिंक लेयर जब रिक्वेस्ट भेजती है तो उसके ऊपर मैक हेडर लगता है यहाँ पर, क्योंकि इसका पता चल जाता है राउटर को कि ये डेटा इस जगह से आया है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आईपी एड्रेस भी वो पढ़ लेता है यहाँ पर राउटर उस डेटा का। तो वो डेटा फिर से जैसे ही आएगा तो उसी का रिस्पॉन्स जब कोई सर्वर भेजता है या फिर उसका राउटर भेजता है तो वो फिर से डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर सेंड कर लेगा। तो वो डेटा हमारा हुआ, एक कनेक्शन उसके साथ हुआ। अब जो जो डेटा मैं भेजने जाऊंगा तो वही काम ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा, लेकिन जो डेटा हम भेजते हैं लिखते हैं कि www.google.com, यही ट्रांसपोर्ट लेयर ही हमारे सेगमेंट के थ्रू भेज देता है यहाँ पर। तो जो हमने नेटवर्क के थ्रू भेजा तो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट कर लेगा यहाँ पर अलग अलग भाग के अंदर। क्योंकि कभी भी हम जो कोई डेटा डाउनलोड कर लेते हैं तो कोई भी डेटा हमारा हो, चाहे फिर हमारा कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, चाहे फिर हम कोई गेम डाउनलोड कर रहे हो, चाहे कोई हमें सिग्नल कोई भेजते हो, यहाँ पर कोई आपका डेटा भेजते हो, कोई आप वीडियो भेजते हो, या तो फिर आपको यूट्यूब का कोई वीडियो देखते हो, सभी जो डेटा होते हैं वो सेगमेंट के थ्रू ही आते हैं। लेकिन उस डेटा के अंदर अलग 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 पार्ट पड़ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझा था ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरह से काम करता है, और उसी को सही रास्ता दिखाने के लिए नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर का काम होता है और फिजिकल लेयर का काम होता है कि नेटवर्क में डेटा कहीं प्रॉब्लम में ना आए। तो इन सभी का जो आपका जो कम्युनिकेशन होता है ये कंप्लीट करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि यूसी ब्राउजर हो या फिर कोई ऐसा आपका कंप्यूटर का ब्राउजर हो, कोई मूवी डाउनलोड करते हो या फिर कुछ भी डाउनलोड करते हो तो कभी कभी लिंक एक्सपायर आ जाती है या फिर डेटा लिंक का कुछ आपका कुछ फेल आता है यहाँ पर, डाउनलोड फेल होता है यहाँ पर। क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर, ये दो लेयर के अंदर नेटवर्क लेयर जो होता है वो आपका नेटवर्क उस आईपी एड्रेस के ऊपर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपका कंप्यूटर जो होता है वो पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर होता है, और पब्लिक आईपी एड्रेस कभी भी एक के पास हमेशा नहीं होता है। यहाँ पर एक दो दिन के अंदर वो चेंज ही हो जाता है यहाँ पर आपका कंप्यूटर के अंदर, या तो फिर 1 घंटे के अंदर भी हो सकता है यहाँ पर। तो जैसे आप अपना कंप्यूटर बंद कर देते हो तो आपका आईपी एड्रेस बंद हो गया, फिर आप फिर से कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो फिर आपका आईपी एड्रेस कुछ नया आएगा। ऐसा ना हो तो कंपनीज क्या करती है, आईपी एड्रेस को परचेज करती है अपने आईएसपी के थ्रू। तो ऐसे में क्या होता है कि वो डेटा का एक हमारा पाथ जो होता है, रास्ता होता है, वो हमें मिल जाता है स्टैटिक आईपी एड्रेस के थ्रू। लेकिन डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है यहाँ पर? डेटा लिंक और ट्रांसपोर्ट लेयर का जो लिंक होती है वो एक्सपायर जब तक नहीं होती तब तक हमारा कम्युनिकेशन में हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम रहेगा। लेकिन अगर कोई सेशन सिस्टम होती है, सेशन मैंने कहा कि सेशन जो होता है यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जो कंप्यूटर के हमारे जो ऐसे कुछ हमारे कंपनीज की सर्विसेज होती है, जो कैमरास वगैरह होते हैं यहाँ पर, तो उस कैमरा का जो सेशन होता है यहाँ पर वो हमेशा ऑन होना चाहिए। मतलब हमारा जो कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमारे सेशन जो होते हैं यहाँ पर अलग अलग होते हैं। यहाँ पर वेबसाइट को ओपन करते हैं या फिर, तो उन्हीं वेबसाइट को समझने के लिए, बताने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है कि मुझे ये डेटा यहाँ से मिलना है, यहाँ से भेजना है। ये राउटर ही काम करता है, और राउटर से मिला हुआ जितना भी डेटा होता है वो स्विच करती है यहाँ पर। लेकिन मेन चीज ये है कि अगर आपने कोई भी डेटा नेटवर्क से बाहर भेजते हो तो नेटवर्क लेयर का काम होता है, राउटर का काम होता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर आपका लोकल कंप्यूटर है, 2 से 4 कंप्यूटर एक स्विच के साथ कनेक्ट हो, तो यहाँ पर वो भी नेटवर्क लेयर ही काम करेगा, सभी लेयर नेटवर्क का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करता हूँ तो सेगमेंट को कम्प्लीटली ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने के लिए अब सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर के जरिए स्टार्ट करेगा। उसी तरह से प्रेजेंटेशन लेयर चेक करेगा सेशन के अंदर कि ये लेयर के थ्रू ये जो डेटा आया है वो किस तरह से उसकी चेंजिंग की गई है या नहीं की गई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन लेयर करता है, और फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन से डेटा बना है वो एप्लीकेशन आपको चाहिए होगी। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर कि मैंने पीडीएफ कोई फाइल से मैंने
एक कंप्यूटर के अंदर मैंने पीडीएफ फाइल से मैंने एडोब फाइल से मैंने क्रिएट किया ये कोई फाइल, तो मुझे एडोब रीडर का कोई सॉफ्टवेयर ही मुझे चाहिए होगा यहाँ पर, तभी वो फाइल ओपन होगी। अगर मैंने HTML से कोई फाइल बनाई है यहाँ पर, तो मैं ब्राउज़र से वेबसाइट को ओपन करने का ही मैं एक सिस्टम बनाया है, तो मुझे इसके ऊपर ब्राउज़र ही चाहिए होगा इस कंप्यूटर के अंदर, तभी ये डेटा मुझे दिखाई देगा। इस तरह से क्रॉस लेयर फंक्शन काम करती है। तो ये इसके ऊपर PDU3 पहले लगाएगा, फिर PDU2 लगाएगा, फिर PDU1 लगाएगा। इस तरह से जब मैं डेटा को रिसीव करता हूँ तो पहला लेयर मेरा फिजिकल लेयर बनता है, डेटा लिंक लेयर बनता है, नेटवर्क लेयर बनता है। इसी तरह से हमारा जो है कंप्यूटर डेटा को रिसीव करता है। These services are aimed at improving the ISO and CIA track integrity and availability of a transmitted data। तो ये सारी सर्विसेज का जो मैं यहाँ पर यूज किया गया है इम्प्रूव करने का, अच्छी से अच्छी तरीके का नेटवर्क जो होता है वो अच्छा हमारा ट्रांसफर हो डेटा, प्लस हमारा जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ये जो CIA ट्राई करती है हमेशा कि कॉन्फिडेंटली जो कुछ ऐसी जो जानकारी होती है जैसे कि आर्मी की, फिर सैटेलाइट्स की, यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की, ये अलग अलग डेटा अलग जगह पर रहे, एक दूसरे के कम्युनिकेशन में ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये ISO इम्प्रूव करता है यहाँ पर लेयर्स को, उसके प्रोटोकॉल्स क्रिएट करते हैं अलग अलग, और यहाँ पर इसको सिस्टम को सेटअप करते हैं। यहाँ पर इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जब कोई डेटा इंटर होता है इनके सिस्टम के अंदर, तो कोई सिस्टम हमारा दूसरा कोई सिस्टम देखे ना इस हमारे डेटा को, और ट्रांसफर होते ही डेटा के अंदर बीच में से कोई प्रॉब्लम ना करे, इसलिए लेयर को इस तरह से बनाई गई है यहाँ पर। और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई डेटा आ जाता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। डेटा ट्रांसफर हो गया है तो इसका कंप्यूटर हमें एक मैसेज दे, प्लस हमारा जो सिस्टम जो होता है वो एक ट्रांसमिट डेटा करने के साथ साथ एक ऐसा हमें सिस्टम की सर्विसेज दे जिससे हमारा कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होना। क्रॉस लेयर फंक्शन आर द नॉर्म इन प्रैक्टिकल बिकॉज the availability of communication services determined by the interaction between network design and network management protocols। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रॉस लेयर फंक्शन जो उसका जो मेन जो नॉर्म होता है, मतलब प्रैक्टिस जो होती है यहाँ पर, उसके साथ एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि वो चाहती है कि इसकी अवेलेबिलिटी जो कम्युनिकेशन सर्विसेज है वो ऐसा कम्युनिकेशन रहे कि ज़्यादातर ये अच्छी तरह से और इंटरेक्ट करे लोगों के बीच में, और सिक्योरिटी के साथ साथ भी। तो यहाँ पर एक ऐसे प्रोटोकॉल इन दोनों को नेटवर्क के अंदर, जैसे कि पब्लिक नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, फिर कुछ स्पेशल नेटवर्क होते हैं यहाँ पर, फिर कुछ इंटरनेट के नेटवर्क होते हैं। तो ये नेटवर्क के डिजाइन करते हैं तब उसके कुछ नेटवर्क को मैनेज करने के लिए प्रोटोकॉल्स भी मैनेज करने होते हैं यहाँ पर। तो PDU1, PDU2, PDU3 ये क्या है कि PDU का मतलब होता है कि डेटा का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि डेटा को उसी की फॉर्मेट में रहे, जब डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर जब एक दूसरे कंप्यूटर के अंदर जाए। तो एक ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है कि जब डेटा एक दूसरे के अंदर जाएगा तो वो अचानक डायरेक्ट फुल स्पीड के अंदर नहीं चला जाएगा, एक ही बार में एक ही 1 GB के अंदर नहीं चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो नेटवर्क की स्पीड होती है, नेटवर्क की बैंडविड्थ होती है, डिवाइस की स्पीड होती है, नेटवर्क का डिस्टेंस कितना लंबा है। तो अगर आप देखोगे कि सर्वर हमारा जो होता है गूगल सर्वर यहाँ से बहुत दूर है यहाँ पर, ओके, इंडिया से कितने किलोमीटर दूर होता है यहाँ पर, तो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा कड़े जितने भी लंबा क्यों ना हो, तो ऐसे में जो डेटा को पहुँचाने के लिए वो डेटा धीरे धीरे करके पहुँचता है यहाँ पर। नेटवर्क लेयर उस डेटा को और डेटा लिंक लेयर उस डेटा को, इन 2 लेयर का काम होता है कि ये डेटा जहाँ जा रहा है उसको पता होना चाहिए उस डेटा को। तो जो डेटा भेजता है वहाँ पर राउटर हमारा सिस्टम, तो राउटर को अंदर ही हमारा IP एड्रेस जो चेक करता रहता है यहाँ पर, और वो डेटा जहाँ से आया उसको वापस वहाँ पर उसका रिस्पॉन्स भेजने के लिए डेटा लिंक लेयर का और नेटवर्क लेयर का IP हेडर, और IP हेडर के साथ साथ यहाँ पर उसका मैक हेडर और LLC जो होता है यहाँ पर, ये होता है यहाँ पर। ओके, मैंने आपको समझाया था डेटा लिंक के लेयर के अंदर। लेकिन फिजिकल लेयर का उसी का काम होता है, नेटवर्क के अंदर ये काम होता है कि ये जो डेटा होता है यहाँ पर ये लॉजिकली डिजिटल सिस्टम में होता है।
तो उसी डेटा को वायर के अंदर, जो हमारी वायर होती है कंप्यूटर के अंदर ज्वाइन करने वाली वो जो वायर होती है यहाँ पर, और जो डिवाइसेस होती हैं यहाँ पर, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए फिजिकल लेयर काम करती है। तो फिजिकल लेयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज़ करने के लिए इस चीज़ों का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ नेटवर्क के कार्ड्स होते हैं यहाँ पर, कुछ हमारे सिग्नल्स होते हैं यहाँ पर भेजने के लिए, तो उसके लिए कुछ हमें कुछ हमें एंटर करने पड़ते हैं कार्ड्स, कुछ हमारे राउटर्स वगैरह। इसी तरह से यहाँ पर उस डेटा को सिक्योरिटी देने के लिए, और उस डेटा के साथ साथ कोई ऐसा भी डेटा आता है कि जो हमारे नेटवर्क के और डेटा को खराब कर दे, तो इसके लिए फायरवॉल होती है यहाँ पर। फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आपका कोई भी अनऑथोराइज डेटा होता है, अनऑथोराइज डेटा मतलब होता है कि आपने कोई डेटा जो भेजा था उसका रिस्पॉन्स आने की जगह पर कोई दूसरा, कोई हैकर ने अलग सा रिस्पॉन्स भेजा है, तो ऐसा हैकर हो सकता है कि आपका नेटवर्क खराब कर सकता है, आपका नेटवर्क बंद कर सकता है, आपकी पर्सनल जानकारी ले सकता है, और प्लस यहाँ पर वायरसेस वगैरह बहुत कुछ डैमेज कर सकता है आपके नेटवर्क के अंदर, आपके कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर, आपके कंपनी के नेटवर्क के अंदर, आपके पब्लिक के सिस्टम्स के अंदर। तो ये सिर्फ फायरवॉल जो सिस्टम डिवाइसेस होती है, ये सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करती है, कि चेक करती है यहाँ पर फायरवॉल को ये डेटा किस तरह से कैसे आया यहाँ पर। ये प्रोटोकॉल्स के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स क्रिएट किए जाते हैं फायरवॉल के अंदर, जिससे क्या होता है कि हमारा डेटा उस रूल के ऊपर ही हमारा डेटा अंदर हमारे नेटवर्क के अंदर आए। तो राउटर जो होता है, राउटर का काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा डेटा, चाहे वो वायरलेस थ्रू है, वायर के थ्रू हो, वो चेक करता रहता है हमेशा कि डेटा ये कहाँ से आएगा, कहाँ से किस कौन सा जाएगा। ये एक डेटा को नहीं भेजता है, हजारों करोड़ों डेटा को एक सेकंड में भेज लेता है यहाँ पर। ओके, ये राउटर का काम होता है यहाँ पर। सर्वर का काम क्या होता है कि जो अपनी सर्विसेज होती है, जो सर्वर जो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या कोई भी हो, वो सर्वर इंजीनियर तय करता है कि सर्वर को इंटरनेट पर लाना है, ऑनलाइन पर लाना है, या तो फिर हमारी कंपनी के लिए ये सर्वर यूज़ करना है। अगर आपने देखा होगा कि फेसबुक का जो सर्वर होता है वो पब्लिक के लिए भी है और प्राइवेट के लिए भी है। प्राइवेट किसके लिए है? क्योंकि जो फेसबुक का जो सर्वर होता है उसके लिए एम्प्लॉय बहुत काम करते हैं, उनके ऊपर ध्यान रखते हैं कि उनके नेटवर्क के अंदर कोई ऐसे लोग जो उनके फेसबुक का मिस यूज़ ना करे, और प्लस यहाँ पर उसके कुछ रूल्स वगैरह होते हैं। दूसरी तरफ पब्लिक को ये सर्विस पसंद आती है, इसलिए फेसबुक का जो ये वेबसाइट है फेमस है। तो जब पब्लिक जो होती है वो पब्लिक का ही उतना यूज़ करेगा जितना उसको अथॉरिटी दी है, यहाँ पर उसको ऑथोराइज किया है, उसकी सर्विसेज को बनाई गई है, उतना ही वो दे पाएगा सर्वर, क्योंकि उसको सर्वर को उसी तरह से यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम यूँ देखें अगर फेसबुक के एम्प्लॉय के बारे में, तो फेसबुक के एम्प्लॉय जो होते हैं आपके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, प्लस आपका कोई भी डेटा होता है, चाहे वो पिक्चर हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, वो उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं यहाँ पर। और रिकॉर्ड होने के साथ साथ आपका चेक भी करते सिस्टम कि कौन सा कहाँ से यूज़ कर रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में इनको परमिशन सर्वर की अलग से मिली हुई होती है यहाँ पर, वो सर्वर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर ही तय करते हैं यहाँ पर। स्विचेस जो होती है यहाँ पर सिर्फ डेटा को ट्रांसफ़र करती है यहाँ पर, उसके अंदर कोई एडिशनल राउटर की सिस्टम नहीं होती। वो सिर्फ जानती है कि इस कंप्यूटर के इस सिस्टम में से मैंने डेटा जो भेजे है उसी कंप्यूटर को मिले, इसलिए स्विचेस बनाई गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर इसीलिए ये क्रॉस लेयर फंक्शन में आपको समझाना, इसीलिए मैंने आपको समझाया कि क्रॉस लेयर फंक्शन क्या होती है यहाँ पर। तो मैंने जैसे कहा कि जब मैं डेटा को भेजता हूँ तो मुझे एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी। अगर मुझे कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो मुझे वेबसाइट का कोई ना कोई ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। ओके, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, कोई भी। तो ये एप्लीकेशन, और मैं जितना भी लिखता हूँ facebook.com लिखता हूँ, तो उसी तरह से ये एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ऑटोमेटिकली बनकर वो सीधा सर्वर के पास जाएगा। सर्वर ने रिसीव किया, फिर वो फिर से सेंड करेगा। ये काम होता है इस तरह से। ओके, लेकिन दो कंप्यूटर के अंदर इस तरह से डायरेक्ट आप करते हो तो एक सेंड करेगा तो रिसीव इस तरह से करेगा फिजिकल लेयर से। ओके, और नेटवर्क के अंदर फिजिकल लेयर पहला लेयर माना जाता है यहाँ पर, सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर, थर्ड जो है नेटवर्क, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा जो है सेशन लेयर, सातवां प्रेजेंटेशन लेयर, और आठवां छठा जो है प्रेजेंटेशन लेयर है, सातवां जो है
वो एप्लीकेशन लेयर है, 7 लेयर से ये सिस्टम बनी हुई है यहाँ पर। ओके, इस तरह से हमारा डेटा ट्रांसफर होते रहते हैं। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ये जो लेयर है थोड़ी सी चेंजिंग भी की गई है यहाँ पर। मैंने जैसे कहा था कि CRTU-TX, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताना जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो कोई भी हमारा डेटा एक मोबाइल से हो या फिर वायर के थ्रू या तो फिर हमारे वायरलेस सिस्टम के थ्रू, तो मोबाइल से भेजे या फिर कंप्यूटर से भेजे, तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े सर्वर्स वगैरह होती है, यहाँ पर नेटवर्क की स्विचेस राउटर्स वगैरह होती है, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक वायर्स जो होती है जो डेटा को भेजती है रिसीव करती है, ये लेयर के ऊपर ही काम करती है। तो यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हो कि एक स्विच है यहाँ पर देख सकते हो, इस स्विच के अंदर बहुत सारे कनेक्शन है यहाँ पर। तो ये जो सर्विसेज जो होती है यहाँ पर कोई एक सिंपल सी कोई सर्विसेज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जितने भी डेटा जो होते हैं यहाँ पर रिसीव करते हो या सेंड करते हो वगैरह, तो ये लेयर के थ्रू ही होता है यहाँ पर ये स्विचेस के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि स्पेसिफिक एग्जांपल फॉर क्रॉस लेयर फंक्शन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो एग्जांपल दिया कि सिक्योरिटी सर्विसेज टेलीकम्युनिकेशन डिफाइंड बाय ITU-TX.800 रिकमेंडेशन। सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए टेलीकम्युनिकेशन से स्टार्ट हुआ यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि कभी कभी हमारा जो सिक्योरिटी जो हमारा जो डेटा हमारे जो नंबर जो होते हैं यहाँ पर, हम किसी के साथ फोन कॉल करते तो किसी और को लग जाता है यहाँ पर। तो ऐसे टेलीकम्युनिकेशन की सिक्योरिटीज के लिए जो डेटा जहाँ पर भेजना चाहिए, जो डेटा के सिग्नल वहाँ पर भेजने चाहिए, ये सिक्योरिटी सर्विसेज काम करती हैं यहाँ पर। तो जब नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर कोई बहुत ही हमें हाई लेवल का सिस्टम चाहिए होता है, कारण कि हमारा जो सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम से नहीं चलता है, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम चलते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर जैसे जो आप, और फिर जैसे कि फंक्शन जो होता है यहाँ पर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसको इंस्टेंट करना पड़ता है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है, टर्मिनेट करना होता है कम्युनिकेशन के लिए, और 2 से 2 से ज़्यादा भी यहाँ पर जो हमारे नेटवर्क हो सकते हैं यहाँ पर। फिर वहाँ पर जो हमारे अलग अलग देयर इज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। तो कुछ एप्लीकेशन लेयर बहुत ही कुछ स्पेशल क्रिएट किए जाते हैं यहाँ पर प्रोटोकॉल के लिए। कॉमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल CMIP ये प्रोटोकॉल है। तो कॉमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये मैनेजमेंट करता है इंफॉर्मेशन की जानकारी रखता है यहाँ पर, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सर्विसेज। तो उस इंफॉर्मेशन कोई प्रॉब्लम है तो वो करेक्ट करने के लिए उसको कोई डेटा आया है और उस डेटा का कोई इंफॉर्मेशन अनकरेक्ट लगता है तो दूसरे राउटर से वो करेक्ट करने की कोशिश भी करेगा यहाँ पर। कॉमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज जिसको CMIS प्रोटोकॉल से जाना जाता है यहाँ पर। तो ये भी एक तरह से इंफॉर्मेशन सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है राउटर से राउटर के अंदर, और राउटर की भी कुछ सिक्योरिटीज होती है यहाँ पर। और दे नीड टू इंटरेक्ट एवरी लेयर इन ऑर्डर टू डील विथ देयर इंस्टेंस। तो एवरी जो डेटा होते हैं, हर डेटा के अंदर हर डेटा जो होते हैं यहाँ पर, उनके कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं यहाँ पर, उसके फंक्शंस होते हैं यहाँ पर, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये इसी तरह से ये काम करता है यहाँ पर। तीसरा ये पॉइंट है कि मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पार्ट 3 के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से इसको और हम समझेंगे। तो अभी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो क्रॉस लेयर फंक्शन किस तरह से आगे और किस तरह से काम करता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।